शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्य और इस कार्य से मिल रहे लाभ के बारे में बताएं, ताकि आप भी रोजगार प्राप्त करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आज के अंक में भी है कुछ खास, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महिलाओं का जो शौक है वो उन्हें उद्यमी बना रहा है। ये महिलाएं रंगीन मछली पालन का शौक रखती है और अपनी स्थिति को सुधार रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। रंगीन मछली पालन को हम सजावटी मछली पालन भी कहते हैं और इसे एक्वेरियम या छोटे तालाब में पाला जाता है। शहरी क्षेत्रों में आप हर घर में एक्वेरियम में रंगीन मछलियां देख सकते हैं, क्योंकि लोग इसे शुभ मानते हैं और इनकी बढ़ती मांग के कारण हमारी महिलाओं को लाभ ही लाभ हो रहा है। तो आइए आप भी देखिए और इससे लाभान्वित होइए। हम वैसे लोगों की कहानी आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं जो अर्श से फर्श की काम करती है। आज इसी क्रम में हम देमता जी के पास आए हैं। मत्स्य पालन करके रंगीन मछली की जो ट्रेनिंग होती है मत्स्य विभाग की, वहाँ इन्होंने 5 दिन का प्रशिक्षण लिया और ये 5 दिनों में बखूबी इनको सिखाया गया और जो चीज़ें इनको सिखाई गई वो आत्मसात करके अपने घर में इन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। सरकार की यही मंशा होती है कि योजना धरातल तक पहुँचे और वैसे लोगों को जागरूक करे जो इसके लिए लाभान्वित होते हैं, काबिल होते हैं। उनको प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जाता है कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों जो समस्याएं आती है उसका समाधान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में मत्स्य पालन विभाग के जो निदेशिका हैं गीतांजलि जी, इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की जो एक मुहिम छेड़ी है उसको आज आत्मनिर्भर देमता जी कर रही हैं और यह एक ऐसी लाभुक हैं जो न सिर्फ प्रशिक्षण लिया बल्कि उसको इतना ज़्यादा बेहतर ढंग से काम किया कि आज आपको हम इनके सामने इनकी जो कहानी है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश के रांची जिले के धुरवा में स्थित शालीमार मत्स्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मत्स्य पालन के व्यवसाय से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना है मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना, जिसके तहत वैसी महिलाएं जो समाज की मुख्य धारा से हटी हुई हैं और रोजगार से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें 5 दिवसीय रंगीन मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब ये महिलाएं ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती हैं, तब उन्हें मत्स्य विपणन योजना के तहत रंगीन मछली पालन एवं उसका व्यवसाय करने के लिए न सिर्फ दुकान दिलाई जाती है, बल्कि उन्हें एक्वेरियम तथा उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा इन्हें केंद्र की तरफ से इन मछलियों के मार्केटिंग में भी मदद की जाती है। इन योजनाओं का लाभ लेकर कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। उन्हीं महिलाओं में से एक महिला हैं कनक दिमका। राज्य स्तर की एक योजना है मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत हम महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। उसमें प्रत्येक वर्ष हमें कुछ लक्ष्य प्राप्त होता है। उस लक्ष्य के तहत हम वैसी महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं जो इच्छुक महिलाएं हैं, जो समाज की मुख्य धारा से हटी हुई है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती और जिनको रोजगार से संबंधित कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। उन्हें हम पहले 5 दिनों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण में हम
ऑर्नामेंटल अलंकारी जो मछलियाँ, रंगीन मछली जो होती है, उसके रख रखाव, संचालन, उसका जो पूरी प्रोसेस है कि कैसे एक एक्वेरियम बनाया जाए, किन तरह की मछलियों का संचयन किया जाए और उसको जो है कैसे ब्रीडिंग करा जाए, प्रजनन कराते हुए उसका उत्पादन करते हुए मार्केट तक कैसे बेचना है। मतलब समेकित रूप से मैं वो 5 दिनों के प्रोग्राम में उनको स्थापित करने, एक एक्वेरियम बनाने से लेकर के एक मछली का प्रजनन से बिक्री तक का ज्ञान देते हैं। 5 दिवसीय प्रोग्राम के अंतर्गत एक हमारा टेस्ट शेड्यूल भी होता है, जिसमें हम महिलाओं को एक निर्धारित क्वेश्चनायर, प्रश्नावली होती है, उसको हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि महिलाएं जो है उस क्वेश्चन का आंसर देती है, जिससे हम महिलाओं का चयन करते हैं कि किन महिलाओं में कितना ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर है, वो कितने अच्छे से सब्जेक्ट को समझ रही है। फिर उनको हम दोबारा 3 दिवसीय वर्कशॉप में बुलाते हैं। वो हमारा जो कार्यशाला होता है, बेसिकली जो हमने उनको 5 दिवसीय सिखाया रहता है, उसके एवज में जब वो मछली पालन करती हैं तो उनको किस तरह की असुविधा होती है, चाहे किस तरह का प्रॉब्लम फेस हुआ या क्या सुविधा हुई, वो अपना फीडबैक देती है। फिर उस बेसिस पर हम उनको अपने यहाँ का जो योजना का लाभ है वो देते हैं। उस योजना के लाभ में हम उनको 2 टैंक देते हैं नए लाभुकों को, उसके साथ एक्वेरियम देते हैं। एक्वेरियम सेट करने में जो भी सामग्री लगती है वो देते हैं, जो अनुदान की राशि है वो उनको दी जाती है। इस प्रकार से ये योजना सफल होती है। इसी तरह से राज्य सरकार की एक और स्कीम है हमारे यहाँ, मत्स्य विपणन योजना। उसमें हमारे यहाँ हर साल बजट होता है, तो लास्ट वित्तीय वर्ष 24-25 में हमारे यहाँ 7 लाभुक थे। उसमें से एक महिला लाभुक है कनक डेमटा, जिसका आज हम आपको थोड़ी झांकी दिखाना चाहेंगे कि ये महिला लास्ट सत्र में किस तरीके से इन्होंने प्रशिक्षण लिया, वर्कशॉप लिया और उसके बाद जो है ये एक मत्स्य विपणन योजना के तहत चयनित हुई। तो इसमें जो है इनको हमने 1 लाख रुपए लागत का एक दुकान उनको दिया गया है और ये दुकान में उनको एक्वेरियम से रिलेटेड सारे पार्ट्स और टोटल 8 वैरायटी के फिश को उपलब्ध कराया गया है। तो इसको हम इस कहानी के बारे में, इस महिला की कहानी बेहतर है कि हम उनकी जुबानी ही सुने। कनक दिमका रांची बिरसा चौक के हवाई नगर की निवासी हैं। इनके लिए रंगीन मछली पालना महज एक शौक था। यही वजह है कि वो अपने घर में ही रंगीन मछलियां पाला करती थीं। जब उनकी मछलियों का उत्पादन बढ़ने लगा तो उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप देने की सोची। ऐसे में इनकी मुलाकात शालीमार के अलका मैम से हुई, जिनके मार्गदर्शन पर इन्होंने रंगीन मछली पालन का 5 दिवसीय प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने मछली के प्रजनन से लेकर उसके रख रखाव तक की बारीकियां सीखी और अपने मछली पालन के शौक को उद्यम का रूप दे दिया। मत्स्य पालन की जो भी जिज्ञासा मेरे मन में थी वो घर से शुरू हुई। मत्स्य व्यवसाय की शुरुआत मैं घर से ही शुरू की। अपने ओपन पॉन्ड बनाया, उसमें कुछ मछलियों को डाला और जब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि इसमें अधिक मछलियाँ आ गई हैं, तो हमारे मन में यह विचार हुआ कि क्यों नहीं इसे रोज़गार के रूप में आगे बढ़ाया जाए। और इसी तहत हमारे पड़ोस में अलका मैडम जो मत्स्य विभाग के कार्यालय में कार्यरत हैं, इस इच्छा को देखते हुए उन्होंने हमें ये बतलाया कि आप इनकी जानकारी अधिक प्राप्त करना चाहते हैं और आगे इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यालय में आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसी दरमियान मैंने 24-25 सत्र के तहत मत्स्य विभाग में प्रशिक्षण हासिल की, जो मत्स्य कार्यालय शालीमार में रांची में स्थित है। और इस कार्यालय में मैं 5 दिवसीय रंगीन मत्स्य प्रशिक्षण हासिल की, जिसका मैं बहुत सारे सर और मैडम का सहयोग रहा। अच्छी तरह हमें ट्रेनिंग दी गई और समय समय पर हम सभी
जितने भी महिलाएं मिलकर वहाँ क्लास करती थी, हमारे समक्ष आकर के उन्होंने हमारे मनोबल को आगे बढ़ाया कि हम किस प्रकार इसे लेकर अपने व्यवसाय की हम आगे बढ़कर अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें जितने भी महिलाएं ट्रेनिंग में सम्मिलित थी उनके बीच में अनेक सामानों का वितरण किया गया। कुछ घर में करना चाहती थी, उन्हें घर के अनुसार सामानों का आदान प्रदान किया गया। और आप जो देख रहे हैं हमारे दुकान पे, ये सब हमारा प्रशिक्षण के दरमियान कार्यालय का ही देन है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें मछली पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए विभाग की तरफ से हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई गई। उन्हें दुकान से लेकर एक्वेरियम, उसके मोटर तथा मछलियों के बीज आदि भी उपलब्ध कराए गए। इतना ही नहीं, उन्हें बाजार से जोड़ने हेतु प्रदर्शनी, मेले और स्टॉल के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई गई। इस सहयोग की वजह से कनक दिमका के रंगीन मछली पालन के शौक ने उद्यम का रूप ले लिया और उनके लिए आमदनी का एक नया मार्ग खुल गया। आज वो इस व्यवसाय से घर बैठे 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना प्राप्त कर रही हैं। ये आमदनी न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, बल्कि उन्हें मानसिक शांति भी प्रदान कर रहा है। ये इससे जुड़े हुए हमारा 24-25 के शास्त्र के अनुसार हमें जो भी सामान वितरण किया गया, हम इस शॉप का अरेंजमेंट किए। और आप देख रहे हैं कि इसमें एक्वेरियम हुआ, जितने भी टॉयज़ हैं, साइफन पाइप है सफाई के लिए, इसमें लाइट है और मछलियाँ हैं, मोटर है। ये सभी चीज़ हमें ऑफिस से ही मिला है, कार्यालय से ही मिला है, जिसमें हम लोग को काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है। और हमारे मैडम समय पर विजिट करते रहती हैं। और मैडम गीतांजलि और हमारे साथ में मैडम पॉल हैं, वो भी अभी हमारे समक्ष में हैं। और जैसे ज़रूरत पड़ती है मैं ऑफिस में भी जाती हूँ और अपने ज़रूरत को सामने रखते हुए इनसे तर्क वितर्क करती हूँ। मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बेरोज़गार ना समझें, आप अपनी इच्छा को आगे बढ़ाएं और इसमें जागरूक होइए, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप इसमें है कि आप का मन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मछलियों के हरकतों को देखकर, विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखकर कि ये कैसे मूव करती हैं, ये सब देख करके, तो हम महिलाओं को यही बोलना चाहते हैं कि आप भी इस क्षेत्र में आगे आइए। और इसके लिए आपको कुछ जानकारी की जब ज़रूरत है तो हमारे कार्यालय में प्रशिक्षण बीच बीच में दिया जाता है, आप उसमें आप जा सकती हैं और सर लोग से इसकी जानकारी और प्रशिक्षण ले सकती हैं। गॉसिप यही होती है कि अभी आपका क्या चल रहा है बिजनेस के मामले में, क्योंकि मैं अनेक बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, कुछ सेरामिक पॉट है और प्लांट्स है, ये सब का जो भी है हम सब घर में ही बहुत सारे पौधा लगा के उससे पौधा बना करके सेल करती हूँ। प्लस सजावट के लिए सेरामिक का भी मैं व्यवसाय करती हूँ। प्लस ये ऐड इसलिए भी इस दुकान में किया कि इससे हमारे दुकान की शोभा भी बढ़ेगी और साथ में छोटे छोटे टॉयज़ हम एक्वेरियम में भी सजा सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे हमारा शारीरिक और मानसिक जो स्वस्थता है वो दर्शाता है कि हम इस पौधा देख के हरियाली कि हर लाइफ में हरियाली रहना चाहिए, ये दर्शाता है। और आगे तो हम सभी अपने मैडम और सरों का धन्यवाद करती हूँ
क्योंकि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि हम सब महिलाएं उनके पास जाकर अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाए हैं। और इसी के सहयोग के द्वारा आज हम ये इतने बड़े दुकान खोल लिए हैं। शायद शुरू में मुझे अपने से खोलने में शायद प्रॉब्लम होता, क्योंकि सामानों की ज़रूरत है, उसके लिए हर एक के पास प्रॉब्लम है, पूंजी नहीं है। तो ये सहयोग हम लोग को प्रशिक्षण के तत्पश्चात मिला है, जो आप हमारे दुकान में देख रहे हैं। शालीमार रांची में मत्स्य पालन एवं उसके प्रसार के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने ये साबित कर दिया है कि महिलाओं में क्षमता की कमी नहीं है। उन्हें यदि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। कनक दिमका इन्हीं योजनाओं की वजह से एक ऐसी महिला का उदाहरण बन गई हैं जो आर्थिक मजबूरी में भी अपने सपनों को पूरा करती हैं। देखा ना आप सभी ने, हम बस इतना ही कहेंगे कि तू खुद बना ले अपनी तकदीर, अछूता ना रहेगा तेरी शान। जब तुम्हारे दिल में खिलेंगे अरमान, तो तेरी मेहनत ही देगी तुझे नई निशान। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमारी महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। आपको तो पता ही है कि स्वयं सहायता समूह में बहुत सारी महिलाएं एक समूह बनाती है और विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। ये महिलाएं जो हैं वो खुद से मसाला तैयार कर रही हैं। उन मसालों में ये महुआ का आटा, सत्तू और कई तरह के मसाले ले रही हैं, जिसे ये खुद तैयार भी करती हैं और इसे पैक कर कर बाजार में भेजती हैं, जिससे इसकी मांग बढ़ रही है और ये महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। तो बिना देर के आप भी देखिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास का नया द्वार खोलने के उद्देश्य से झारखंड के रांची जिले के बेड़ो क्षेत्र में पलाश उत्तम एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना 2023 में की गई। इस इकाई को बिठाने में JSLPS तथा ग्रामीण विकास विभाग का बड़ा योगदान रहा है। इसमें इमिगो संस्था भी निगरानी के रूप में अपनी सेवा दे रही है। इस इकाई के खुलने से लगभग 100 से भी ज्यादा महिलाएं खाद्य सामग्री जैसे दाल और मसाले के प्रसंस्करण के कार्य से जुड़कर 12 से 15 हजार रुपए महीने की आमदनी प्राप्त कर रही हैं। मतलब पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो ये पहला यूनिट ये हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी सर हैं चंद्रशेखर सर, उनके सहयोग से और हमारे JSLPS के CO सर, उनके सहयोग से ये यूनिट को शुरुआत किया गया था 2023 में। और 23 से हम लोगों ने लगातार प्रयास करने के बाद आज हम लोग इस मकान में पहुंचे हैं कि हम लोग कम से कम अभी तक 100 लोगों को रोज़गार मुहैया कराए हैं, जिसमें से उत्तम दीदी लोग कुछ बनाए हैं और कुछ हम लोग यहाँ सेंटर इंचार्ज में भी 12-13 लोगों को काम दिए हैं और इनका प्रत्येक मंथ जो है 12 से 15 हज़ार का इनकम होता है। क्षेत्र में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है, इसलिए कि जो दीदी लोग वेंडर को अपना सामान बेचती थी, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि गांव-गांव में अपना प्रचार कर रहे हैं और गांव में जैसे हमारा समूह बना हुआ है, ग्राम संगठन बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं कि अपना जो भी कच्चा सामान है, जो भी आप लोग धान चना बेच रहे हैं या अरहर बेच रहे हैं, उसको हम लोग का सेंटर में बेचिए और सेंटर में अगर आप लोग बेचते हैं तो हम लोग डायरेक्ट आपको इसका बेनिफिट देंगे। मतलब हम उनसे सामान लेंगे और सामान के बदला उनको हम लोग या तो पैसा देंगे और दाल के बदला दाल भी हम लोग उसका दे सकते हैं। तो एक तरह से गांव में क्या एक चल रहा है कि हम लोग का सामान का उचित दाम मिल जा रहा है। हम लोग वेंडर को नहीं बेच करके हम लोग अपने सेंटर का विकास के लिए ये काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इस पूरे बेड़ो प्रखंड में एक मिसाल है और झारखंड में भी अगर इसको बोला जाए तो एक मिसाल के रूप में ये पलाश उत्तम एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर आज के डेट में काम कर रही है। इस प्रसंस्करण इकाई में स्थानीय किसानों से कच्ची खाद्य सामग्री खरीदी जाती है। फिर स्वयं सहायता समूह की दीदियां इन सामग्रियों का प्रसंस्करण और पैकेजिंग कर उसे आसपास के गांव, मेले तथा इंटरनेट के माध्यम से बेचती हैं। यहाँ मुख्य रूप से दाल जैसे चना, अरहर, मसूर, उड़द तथा मसाले जैसे जीरा, गोलकी, धनिया का प्रसंस्करण किया जाता है। इनकी कीमत बाजार भाव के समान होती है, लेकिन इनकी खासियत यह है कि ये मिलावट रहित तथा शुद्ध होते हैं। यही वजह है कि आज यहाँ के उत्पादों की मांग बाजार में बढ़ती जा रही है।
इसकी वजह से ये कंपनी हर महीने लगभग 4 लाख रुपए तक की बिक्री कर लेती है। निश्चित तौर पर इससे कंपनी से जुड़े हर लोग लाभान्वित होते हैं। यहाँ पे लगभग 100 से 150 महिलाएं जुड़ी हुई है इस काम में, इस यूनिट में। और यहाँ पे ये क्योंकि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों से ही कच्चा माल खरीद करके यहाँ पे प्रोसेस करके यहाँ पर का ही लोकल जो लोग हैं किसान हैं उनको ही दें। और अगर नहीं मिल पाता है तो फिर हम लोग मार्केट से ख़रीदारी करते हैं। तो यहाँ पे दाल और मसाले का प्रोसेस होता है। दाल जैसे कि राहर ही हम लोग कच्चा माल किसान से खरीदते हैं और यहाँ पे राहर दाल का प्रोसेस करते हैं। वैसे ही चना खरीद के चना दाल का प्रोसेस होता है, मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल। और मसाला में है जीरा, गोलकी, धनिया, हल्दी। तो ये सब भी हम लोग किसान से ही हल्दी, धनिया सब ये सब खरीद के, हाँ, यहाँ पे लेने के लिए डायरेक्ट अगर कस्टमर लेना चाहेंगे तो डायरेक्ट यूनिट से भी खरीद सकते हैं। और नहीं तो फिर हम लोग हर गांव में एक एक उत्तम दीदी रखे हुए हैं जो कि यहाँ से मार्केटिंग इंचार्ज जो है वो ले जा कर के उत्तम दीदी को सामान देती है और उत्तम दीदी फिर उसको अपने गांव में सेल करती है। यहाँ पे दाल और मसाला का प्रोसेसिंग होता है। दाल की अगर हम बात करें तो अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल। और मसाला में जीरा, गोलकी, धनिया खड़ा भी पैकिंग किया जाता है और पाउडर भी बनाया जाता है हमारे CLF की दीदियों के द्वारा। मशीन भी उनके द्वारा संचालित की जाती है। पैकेजिंग टोटल हमारे सेंटर में जितना प्रकार का भी काम होती है वो हमारे CLF की दीदियाँ ही करती हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज हैं और सेंटर को चलाने के लिए सेंटर इंचार्ज हैं। ये सभी के द्वारा संचालित किया जाता है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत हमारे सेंटर में होती है वो हम पहली प्राथमिकता उन किसानों को देते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल की उत्पादन अपने खेतों में करते हैं। तो जब हमारी इस सेंटर से जुड़ी हुई दीदियाँ इस उत्पाद को बेचने के लिए समूह में या VO स्तर पे या क्लस्टर लेवल में जब जाते हैं तो वो दोनों प्रकार की बातें बताते हैं। पहला कि किसान दीदियाँ अगर अपना उत्पाद जो हमारे सेंटर में ज़रूरत है तो वो अगर वो उत्पादन कर रहे हैं तो वो उनके घर से हम लोग डायरेक्ट खरीदते हैं। बाज़ार में जो कीमत जो रेट चल रहा होता है वही रेट में हम लोग उनको नगद कैश वहाँ पे दे के सही वज़न करके अपने सेंटर तक उत्पादन को लेके आते हैं। साथ ही साथ उन किसानों को हम लोग ये भी बातें बताते हैं कि बिक्री करने के पश्चात अगर उनको कैश चाहिए तो कैश भी देते हैं। साथ ही अगर उनको हमारा उत्पाद अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, अगर वो खड़ा अरहर देते हैं और यहाँ से दाल बना हुआ अरहर का दाल अगर लेना चाहते हैं तो हम लोग भी उसको बदले में देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अगर कहा जाए तो अभी हमारे सेंटर में 119 उत्तम दीदियां हैं जो यहाँ से सामान खरीद के उनको 10 से 12% के प्रत्येक बिक्री पे जो मार्जिन मिलता है वो वहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। और प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो 250 से 300 दीदियाँ यहाँ पे लाभ ले रही हैं। और एक सेंटर में हमारा सहायक दीदियों का भी काम होता है जो प्रत्येक दिन 10 से 12 दीदियाँ काम करती हैं। हमारा ऑर्डर और डिमांड और प्रोडक्शन के आधार पे उन दीदियाँ का संख्या घटती और बढ़ती रहती है। इस इकाई से स्वयं सहायता समूह की लगभग 150 दीदियां प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, जबकि लगभग 250 महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से इससे लाभान्वित हो रही हैं। इससे जुड़कर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब केवल मजदूर या सहायक नहीं रही बल्कि उत्पाद निर्माता बन गई हैं। यहाँ कई महिलाएं ऐसी हैं जो उत्तम दीदी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। ये महिलाएं इन प्रसंस्कृत उत्पादों को गांव-गांव तक पहुंचाती हैं। इस कार्य से जुड़कर महिलाएं अब घरेलू कार्यों की सीमा तोड़ चुकी हैं और आर्थिक निर्णयों में भागीदारी कर रही हैं। यहाँ की आमदनी से आत्मनिर्भर बन वे अब अपनी गृहस्थी के खर्च में अपना योगदान देने लगी हैं। उत्तम दीदी का काम है कि यहाँ से सामान ले जाना और गांव में सभी दीदी तक पहुँचाना। सभी चीज़ दाल, हल्दी, मसाला, जीरा, हम लोग को उसमें है बेनिफिट, उसमें कुछ प्रतिशत हम लोग का भी रहता है कि इतना बेचिएगा तो इसमें आपको माने हर 1 केजी में 15 रुपया है। मेरा सिर्फ बेड़ो गांव का तक ही है और दूसरा गांव के लिए दूसरी दीदी हैं। अब मैंने थोड़ा बहुत हुआ है कि हम लोग आते हैं तो बोल देते हैं तो दीदी लोग पहुंचा देते हैं, बाद में हम लोग सामान का पैसा देते हैं, वैसा भी होता है। कुछ नहीं करते थे, समूह में केवल जुड़े हुए थे। जुड़ने से कुछ थोड़ा बहुत इसमें भी कमा रहे हैं।
जो यहाँ से सामान पहुँचा देते हैं तो वहाँ हमको बेचना पड़ता है। बेचने नहीं जाते हैं हम लोग, वो संडे को बैठक करते हैं ना, तो सब समूह का एक जगह बैठक करते हैं तो वही जगह लेके जाते हैं, तो जितना भी जिसको लेना होता है तो ले जाते हैं वहीं से। अभी इससे जुड़ने से ऐसा हुआ कि जैसे SHG बैठक में जाते थे तो बस जो सक्रिय महिला काम है उसको करते थे, और अभी जाते हैं SHG बैठक में तो अपना जो सामान यहाँ से दाल, जीरा और बेसन सब उसको लेके जाते हैं, और SHG बैठक में जाते हैं तो दीदी लोग खरीदती है मेरे से। तौलने का काम करते हैं, पैकिंग करने का काम करते हैं बीच बीच में, और दाल सब भी चुनते हैं और धूप सब में निकालते हैं सुखाने के लिए। हाँ, बदलाव आया है भैया, यहाँ जुड़ने के बाद में यहाँ का भी काम करते हैं, फिर घर का भी काम कर लेते हैं, फिर यहाँ का से भी चलता है घर का। यहाँ सप्ते पैसा मिलता है भैया, फिर क्या बोलते हैं इनकम तो घर चला लेते हैं इसी का पैसा से। हाँ, घर में सास ससुर है और मेरा भैंसुर गोतनी सब है, और दूसरा काम नहीं करते हैं। यहाँ समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की मदद से ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए खोली गई ये इकाई इस बात का प्रमाण है कि यदि महिलाओं को संसाधन, प्रशिक्षण और मंच उपलब्ध कराया जाए तो वे अपने घर के साथ साथ समाज की दिशा और दशा भी बदल सकती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के परिश्रम से चल रही ये इकाई न सिर्फ इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि ग्रामीण किसानों की आर्थिक दशा भी बदल रही है। तो आपने देखा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और इसके लिए स्किल की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत है ऐसे संस्थानों की जो महिलाओं को उद्योग परक बनाए। इस क्षेत्र की अगर बात करें बेड़ों में, तो यहाँ पे ये सेंटर खुलने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 150 परिवार इससे जुड़े हुए हैं और अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। केवल धान और गेहूं के लिए जाना जाता था, वहाँ आज हल्दी, दाल जैसे चीज़ें भी लोग लगा रहे हैं और खेतों का उत्पादन जो है वो इस सेंटर में देते हैं, जिससे उनकी दोहरी लाभ हो रही है। उत्पादन देने से भी लाभ होता है और यहाँ के जो सामग्री हैं वो शुद्ध रूप से वो खा रहे हैं, जिनसे उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। तो आज आपने देखा कि महिलाएं सशक्त हो रही है तो हमारा समाज कितना सशक्त हो रहा है, और उसके लिए कहीं ना कहीं स्किल की ज़रूरत है। और ये स्किल चाहे मछली पालन के माध्यम से लोगों को दिया जाए या फिर पैकेजिंग और शुद्धता कैसे बनाए रखें, इसकी विधि के द्वारा अगर बताया जाए। आज यहाँ का प्रोडक्ट न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी बिक्री के लिए जा रहा है, जहां लोग इसको लेकर के अपनी सेहत में सुधार कर रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है और आप जरूर लाभान्वित होंगे और आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में हम पूरा सहयोग करें। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।